हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, क्या होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, इनको पृथ्वी के किस अक्षांश पर स्थापित किया जाता है और इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, क्या इससे मानव समुदाय को कितना कितना लाभ मिल सकता है, ऐसे अन्य तमाम बिंदु के बारे में और इस उपग्रह का प्रक्षेपण क्यों किया जाता है, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आपके कहाँ से क्वेश्चन बनने की भी संभावना होती है, ऐसे तमाम बिंदुओं को हम लोग टच करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा में देख लेते हैं कि हमने क्या अध्ययन किया था। एक मोटा मोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया था। देखिए, कल की कक्षा में आपको बताया गया था जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं इनकी परिभाषा बताई गई थी, भू स्थित उपग्रह की परिभाषा बताई गई थी और इसी के साथ आपको बताया गया था कि इनको किन उपग्रहों द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। जो आपको IRNSS बताया गया था उससे प्रक्षेपित किया गया था। 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था, 3 जिसमें से भूतुल्यकालीन बताया गया था और 4 बताया गया था भू स्थित उपग्रह होते हैं, इनको प्रक्षेपित किया गया था। और इसी के साथ इनका उपयोग बताया गया था कि इनके अगर प्रक्षेपण जो किया गया था, भूतुल्यकालीन उपग्रहों का प्रक्षेपण जो किया गया था उससे क्या हमारे फायदे होते थे। आपको बताया गया था नेविगेशन के लिए भी किया गया था और मौसम की पूर्व सूचना की जानकारी देने के लिए। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा के अध्ययन किए थे। देखिए, जो कृत्रिम उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह आखिर प्रक्षेपण क्यों किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने का यही तात्पर्य होता है कि जैसे कोई कृत्रिम उपग्रह है, पृथ्वी की जैसे भू उपग्रह है, ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करेगा और पृथ्वी पे होने वाले परिवर्तन को आपको प्रदर्शित करेगा कि हाँ, आने वाले अगर संकट, जैसे कोई भी संकट आने वाला है उस संकट का समाधान आप उसके पहले ही कर सकें। जैसे आप अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस की परीक्षाएं देते होंगे, उसमें एक पेपर होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्या होता है, आपदा प्रबंधन का होता है। उसमें आपको ये होता है कि जैसे आपने आपदा से पहले क्या तैयारी की, आपदा के बाद पर क्या तैयारी करते हैं और आपदा के दौरान आपने किस चीज़ का मुहैया करते हैं, उस समय कौन सी आपकी रणनीतियाँ होती हैं। इसी वजह से जो सैटेलाइट होते हैं, अगर इनके माध्यम से हम लोग आपदा के बारे में पहले से ही अवगत हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जो भी करना होगा उसे आसानी से कर सकते हैं और कम से कम मानव क्षति के साथ साथ आपका आर्थिक धन का भी कम से कम खर्च होगा। इसी वजह से जो भू उपग्रह होते हैं या जो सैटेलाइट होते हैं इनका प्रक्षेपण किया जाता है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो होता है ध्रुवीय उपग्रह। क्या होता है ध्रुवीय उपग्रह, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पोलर सैटेलाइट किसे कहा जाता है। देखिए, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में आज की कक्षा है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, पोलर सैटेलाइट। क्या है, पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इनको इंग्लिश में पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। अब देखिए, इससे नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है ध्रुवीय क्षेत्र। जैसे आप मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी इसी कैसे घूर्णन कर रहे हैं, ये आपका ग्लोब है। ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव। क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र होता है। ये आपका दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। और ये आपका जो पोलर सैटेलाइट कह सकते हैं ध्रुवीय उपग्रह होता है, आपका तात्पर्य होता है ध्रुवीय उपग्रह का मतलब ये आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का आपका जितने भी परिक्रमा कह सकते हैं, जब आपका ये ध्रुवीय उपग्रह होता है, जब आपका परिक्रमण करेगा, परिक्रमण के दौरान उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जो भी परिवर्तन होगा उन परिवर्तन को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद वो आपके सिस्टम पे या कह सकते हैं जिस भी आप मॉनिटर पे देखते होंगे वो उसको इंगित करेगा। उस इंगित करने के पश्चात आप उसको जो भी डिटेक्ट करिए, उसके बाद आपको जो भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली होंगी या समस्याएं उत्पन्न हो रही होंगी उसको आप पहले ही अवगत हो जाएंगे। इसी वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, याद रखिएगा, ध्रुवीय उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है उत्तरी ध्रुव से लेकर निगरानी के लिए, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इनका चक्कर होता है। और आपको जो भूतुल्यकालीन उपग्रह बताया गया था उनका परिक्रमा काल होता है यहाँ से लेके, जैसे वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रहे थे। क्या होता है, देखिए, जो पोलर सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये आपकी उत्तरी ध्रुव होती है, ये दक्षिणी ध्रुव, नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव है। जो पोलर सैटेलाइट हो गए ऐसे परिक्रमा करेगी, ऐसे पोलर सैटेलाइट ऐसे परिक्रमा करेगी। और जबकि जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, वो ऐसे इस कह सकते हैं इसके ऐसे चारों तरफ परिक्रमा करेगी। ये अंतर होता है दोनों में। क्या होता है, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वे उत्तर से दक्षिण परिक्रमा करते हैं, जबकि जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं वे पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं। ये होता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, आपके यहाँ से जो
पोलर सैटेलाइट होगी उत्तरी ध्रुव से चलेगी, परिक्रमा करेगी, फिर ऐसे करके परिक्रमा करेगी। इस क्रम में आप देखेंगे ये विषुवत रेखा जितने भी अच्छा देशांतर रेखाएं होंगी सभी को टच करते हुए, या कह सकते हैं जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी सभी को क्या कह सकते हैं, सभी अक्षांश रेखाओं से होकर गुजरेगी। जब सभी अक्षांश रेखाओं से होकर गुजरेगी तो उसमें होने वाले अक्षांश रेखाओं पर परिवर्तन को भी ये इंगित करेगी, और जब परिवर्तन को इंगित करेंगे तो जिससे आप पहले से आप अपने जो भी समस्या होंगी उसको जानते हुए उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी वजह से जो आपका पोलर सैटेलाइट उपग्रह होते हैं इनको जो प्रक्षेपण किया जाता है ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे नहीं किया जाता है। पोलर सैटेलाइट की अगर बात की जाए या ध्रुवीय उपग्रह की बात की जाए, इनका प्रक्षेपण होता है लगभग 500 से, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है 500 से 800 किमी ऊंचाई पे इनको प्रक्षेपण किया जाता है। और इसी के बाद आपको बताया गया था जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं इनका प्रक्षेपण ऊंचाई क्या होता था, इनका प्रक्षेपण होता था 35,786। कितनी ऊंचाई की? लगभग 4 गुना इनकी ऊंचाई अधिक होती थी। पोलर सैटेलाइट से जो ध्रुवीय उपग्रह क्या कहते हैं, भूतुल्यकालीन उपग्रहों की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 4 गुना अंतर होता है। अब हम लोग परिभाषा में देख लेते हैं कि पोलर सैटेलाइट किसे कहते हैं। ये आपको देखिए चित्र से आपको बता दें कि इनका जो क्या होता है आवर्तकाल होता है, ये उत्तर से लेके उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक इनका आवर्तकाल होता है। कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से लेके ये दक्षिणी ध्रुव ऐसे सर्कल में ये परिक्रमा करते रहते हैं। देखिए परिभाषा क्या होगी, ये पृथ्वी के ध्रुवों के परितः क्या होता है, परिभाषा होता है ये पृथ्वी के ध्रुवों के परितः देखिए पृथ्वी के ध्रुव कैसे होते हैं आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव से लेके ऐसे दक्षिणी ध्रुव तक की परिक्रमा करते हैं। क्या होता है पृथ्वी के ध्रुवों के परितः, देखिए उत्तर से दक्षिण क्या होता है आपको बताया गया पहले ही, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर परिक्रमा करने वाले क्या होता है, देखिए ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक ये परिक्रमा करते हैं। ऐसे ही उपग्रहों को आप ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। क्या होता है, ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। ध्रुवीय उपग्रह ये होता है ध्रुवीय उपग्रह। आपसे अभी कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ध्रुवीय उपग्रह किसे कहा जाता है परिभाषा के रूप में। हाँ, अगर आपने जैसे अगर मेंस दे रहे होंगे तो उसमें आपको लिखवाना होगा, जैसे कुछ ही में लघु उत्तरीय होता है, किसी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, किसी में जैसे बिहार पीसीएस का देंगे तो उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, जबकि यूपी पीसीएस हुआ या यूपीएससी हुआ तो उसमें आपको 10 नंबर 15 नंबर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको जो संक्षिप्त लिखना नहीं रहेगा। आपको अगर जैसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जिनका परिक्रमण काल कह सकते हैं, जिसका परिक्रमण का काल होता है उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ परिक्रमा करते हैं। वे सभी उपग्रह क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ये आपका ध्रुव उपग्रह से संबंधित या पोलर सैटेलाइट से संबंधित ये आपकी परिभाषा होती है। अब हम जानते हैं कि इनका परिक्षेपण काल क्या होता है, इनका परिक्षेपण काल कितना होता है, या कह सकते हैं इनका समय अवधि कितने समय का होता है कि एक परिक्रमा कह सकते हैं या पूरा कर लेते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे ऊंचाई लिख लेते हैं, इनको कितनी ऊंचाई पे जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इनको कितनी ऊंचाई पे प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए अगर ऊंचाई की बात की जाए ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई की बात की जाए तो 500 से लेके 800 किमी के बीच 800 किलोमीटर के बीच प्रक्षेपित किया जाता है। क्या होता है, जैसे देखिए जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इनके प्रक्षेपण कितना होता है, कितने किलोमीटर ऊंचाई पे इनको प्रक्षेपित किया जाता है। अगर प्रक्षेपण की बात की जाए तो इनकी ऊंचाई होती है लगभग 500 से लेकर 800 किमी के बीच में इनको प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण के दौरान इनको 500 से कितना प्रक्षेपण की ऊंचाई होती है, प्रक्षेपण के जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं इनको प्रक्षेपण किया जाता है लगभग 500 से लेकर 800 किलोमीटर के ऊंचाई के बीच ही इनको प्रक्षेपण किया जाता है। और अगर इनके आवर्तकाल की बात की जाए, आवर्तकाल का मतलब होता है एक आवर्तकाल का बात की जाए तो जैसे ये आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी अपने धुरी पर क्या होता है, अपने धुरी पे एक चक्कर कितने समय में पूरी कर लेती है, वही उसका आवर्तकाल होता है। अब हम बात करते हैं जैसे ध्रुवीय उपग्रहों का आवर्तकाल कितना होता है। यहाँ पर देखिए ध्रुवीय उपग्रहों का आवर्तकाल का मतलब होता है जैसे कोई भी उपग्रह होता है एक चक्कर कितने समय में पूरा अपना कर लेता है। ध्रुवीय उपग्रहों का आवर्तकाल होता है 100 मिनट। क्या होता है, 100 मिनट कह सकते हैं, 100 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट। ये होता है आपका ध्रुवीय उपग्रहों का
आवर्तकाल होता है। क्या होता है? ध्रुवीय उपग्रहों का आवर्तकाल होता है 100 मिनट, और जबकि आपको बताया गया था जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं इनका आवर्तकाल होता है 24 घंटा। क्या होता है? 24 घंटे में वे अपनी एक परिक्रमा पूरा करते हैं, जबकि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वे अपनी परिक्रमा काल कितनी होती है, आवर्तकाल कितना होता है, ये 100 मिनट होता है। क्या होता है? इन दोनों में ये अंतर होता है, याद रखिएगा। अंतर क्या होता है? सबसे पहले इनके आवर्तकाल में भी अंतर होता है, और दूसरा अंतर होता है इनका जो प्रक्षेपण होता है, इनकी ऊंचाइयों में भी अंतर होता है, और इसी के साथ जो भूतुल्यकालीन उपग्रह होते हैं विषुवतीय रेखा क्षेत्र पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, जबकि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वे उत्तरी ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे जैसे जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, आपको बताया गया था पहले इस वाली कक्षा में हम लोग भूतुल्यकालीन उपग्रह के बारे में जाने, उसके बाद उसका उपयोग के बारे में भी जाने थे। और इसके बाद भी हम लोग इसमें जानेंगे ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उससे क्या फायदा होते हैं। अगला बिंदु हमारा होगा ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग के बारे में। देखिए अगला बिंदु के बारे में क्या है, अगला बिंदु के बारे में हम बात करेंगे जो ध्रुवीय उपग्रह होता है उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अगली कड़ी में भी यहाँ पे लिखेगा उपयोग। आखिर इस उपग्रह का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस अक्षांश पे प्रक्षेपित किया जाता है और इससे क्या फायदा होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए जो ध्रुवीय उपग्रह होता है, ध्रुवीय उपग्रह के आपको प्रक्षेपण के बारे में बताया गया। जैसे आपको ये पृथ्वी आपको भी होता है, देखिए ये आपकी पृथ्वी होती है, यहाँ पे उसका उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है, और इसका आपको बताया गया था परिक्रमण काल क्या होता है। इसका परिक्रमण काल ये ऐसे परिक्रमा करती है, एक चक्कर ऐसे लगाएगी। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक जब परिक्रमा करेगी, क्या होता है जब कोई भू कृत्रिम उपग्रह होता है वे परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा के दौरान इस पृथ्वी पर जितने भी कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं पड़ेगी, सभी से होकर गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। क्या होता है? आपका जो ध्रुवीय उपग्रह होता है सभी अक्षांशों से होकर गुजरेगी। क्या होता है? सभी अक्षांशों से होकर गुजरेगी। जो सभी अक्षांशों से होकर गुजरेगी, सभी अक्षांशों के बारे में बताएगी। हाँ, इस अक्षांश पे क्या परिस्थितियां हैं इस समय, मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखेगा उपयोग में क्या होता है, पहला उपयोग लिखेगा इसका उपयोग क्या आता है, विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में, एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के जो विषुवतीय क्षेत्रों का, जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका विषुवत रेखा निकलती है या 0 डिग्री सेल्सियस पे, या 0 डिग्री जो होता है वो विषुवत रेखा कहलाते हैं। यहाँ से आपके जो ध्रुवीय उपग्रह हो गए यहाँ से भी गुजरेगी, उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों से भी होकर गुजरेगी। ध्रुवीय क्षेत्रों के क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण क्या होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों का क्या है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यहाँ के सर्वेक्षण करेंगे। क्या होता है? सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण के मतलब वहाँ पे निगरानी करेंगे क्या यहाँ पे ये कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। सर्वेक्षण में सुदूर संवेदी, क्या होता है? सुदूर संवेदी को इंग्लिश में कहते हैं रिमोट। देखिए अगला क्या, इसमें क्या होता है, जो सुदूर संवेदी होता है, सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं इनको क्या कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग। क्या होता है, जैसे जो सुदूर संवेदी होता है को रिमोट सेंसिंग होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है आपके ऊपर निगरानी करना। क्या होता है? निगरानी करने का मतलब होता है जैसे यहाँ पे जो आपका विषुवतीय क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है, इनका समीक्षा करेगा। हाँ, पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी, वर्तमान समय परिस्थितियाँ क्या है, क्या इन दोनों परिस्थितियों में कोई अंतर होता है या अंतर हुआ है, या कोई हलचल हुई है या नहीं होती। यही कार्य होता है रिमोट सेंसिंग का करने के। क्षण प्रतिक्षण होने वाली परिवर्तन को इसमें निगरानी की जाती है। जब आप कह सकते हैं निगरानी करेंगे, तो निगरानी किस चीज़ की करेंगे, जैसे कोई मौसम से संबंधित कोई घटनाएं वहाँ घटने वाली हैं या नहीं है, जैसे मौसमी घटनाएं, मौसमी दशाओं के अलावा अब वहाँ पे जलवायु से संबंधित कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, क्या है, जलवायु परिवर्तन से निगरानी करने के लिए जलवायु परिवर्तन में क्या देखेंगे, जलवायु परिवर्तन में यही देखेंगे क्या, जैसे जो ध्रुवीय क्षेत्र है, विषुवतीय क्षेत्र है, पहले किस पशुओं की संख्या ज़्यादा थी या पक्षियों की संख्या ज़्यादा थी, या किस वनस्पति की संख्या ज़्यादा थी, कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कौन सी जो जीव जंतु है या जैसे जो जीव जंतु है या वृक्ष हैं, किसके लिए संकटग्रस्त की समस्या उत्पन्न हो रही है, उस संकटग्रस्त समस्याओं का क्या कारण है। इन सब के माध्यम से हम जो रिमोट सेंसिंग होते हैं, या कह सकते हैं जो हमारे उपग्रह होते हैं, उनसे हम निगरानी करते हैं और उनके बारे में या उनके जो अवगत करते हैं, उन सभी वस्तुओं के बारे में अवगत कराया जाता है कि हाँ ये चीज़ के लिए संकटग्रस्त उत्पन्न हो रही है। उन संकटग्रस्त जो जीव जंतु है या पशु पक्षी हैं या पौधे हैं, उनको हम संरक्षण दिया जा सके। इसी वजह से हम लोग कोई भी उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। और इसी के साथ जैसे वायुमंडल में किसी चीज़ की, जैसे कोई भी एक नए जीव जंतु की पहचान की जा सकती है। अगर आपके पास निगरानी करने के लिए कोई भी संसाधन रहेगा जिससे आप अत्यधिक आधुनिक तकनीक रहेगी, तो हम आज से
इस पे पता चलता रहेगा, या कह सकते हैं इसके बारे में, उस वस्तु के बारे में जानकारी रहेगी। हाँ, क्या चीज़ है कि क्या चीज़ वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही है, क्या दशाएँ कंडीशन क्या उत्पन्न हो रही हैं, क्या हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किस समस्या का सामना करने के लिए कौन-सी पद्धति अपनाया जाए। ऐसे तमाम बिंदुओं के लिए हम लोग पहले से अवगत हो जाते हैं। इन सभी जो हमारे उपग्रह होते हैं, ये हमें पहले ही अवगत करा देते हैं। अगली कक्षा में हम बात करेंगे, जैसे जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह पे अगर हम उपग्रह में निवास कर रहे हैं, उपग्रह में हैं, तो किस अपने भार का क्या अनुभव करेंगे? क्या वहाँ पे भार हमारा शून्य हो जाता है या शून्य से अधिक हो जाएगा? और अगर हम कोई उपग्रह है उसके चारों या उपग्रह है, उपग्रह के अंदर हम कोई वस्तु को नीचे गिराते हैं, तो वह वस्तु किस तरह परिक्रमा करेगी, क्या होगा? ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग आज के दूसरे भाग में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।